नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में बीजेपी के तीसरे मुख्यमंत्री, 4 महीने के अंदर तीसरे मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से उत्तराखंड की जनता को। पुष्कर धामी नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तीरथ सिंह रावत का तीरथ पूरा हुआ। 114 दिन की उनकी यात्रा पूरी हो गई। ये यात्रा कुंभ से शुरुआत हुई थी और 4 धाम तक पूरा नहीं कर पाई। लेकिन तीरथ सिंह रावत को लेकर के पार्टी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। पार्टी के अंदर एक तरह से अंदर ही अंदर बौखलाहट है और पार्टी के अंदर एक तरह से अंदर ही अंदर अब बगावत के सुर भी सुनाई दे रहे हैं। पार्टी के सीनियर नेता नाराज हैं, उनको नजरअंदाज किया गया, इसलिए पार्टी के सीनियर नेता नाराज हैं। बताया जा रहा था कि सतपाल महाराज हरक सिंह रावत इनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उनको नजरअंदाज कर दिया गया। और उसके बाद में अब केवल दो बार के विधायक रहे पुष्कर धामी को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, शपथ है। तो अब उसके बाद में पार्टी के अंदर इसको लेकर के बगावत के सुर सुनाई दे रहे हैं। आपको एक वरिष्ठ पत्रकार है दीपक शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है और उन्होंने पार्टी के अंदर की बात सूत्रों के हवाले से लिखी है। इसको आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। दीपक शर्मा ने लिखा है कि कुमाऊं के ठाकुर हरीश रावत को कुमाऊं के ठाकुर पुष्कर धामी से भिड़ाने की जातिगत और क्षेत्रीय राजनीति से ज्यादा कुछ नहीं है नए सीएम के चुनने का फैसला। कुमाऊं के अंदर ये पूरी सत्ता कुमाऊं के अंदर उलझ करके रह जाए, यही बीजेपी का अब रोड मैप है। कुमाऊं में हरीश रावत जो कि कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। हरीश रावत को दोबारा से कांग्रेस जो है वो मुख्यमंत्री का चुनाव लड़वाएगी, ये बात भी लगभग तय है। अब बीजेपी ने ये सिस्टम बनाया है कि हरीश रावत के सामने उन्हीं के क्षेत्र से किसी को खड़ा किया जाए और हरीश रावत को वहीं पर घेरा जाए और उसके बाद में जो है वो कुछ और तस्वीरें बनाई जाए। ये यहां पर दीपक शर्मा कह रहे हैं। सच ये भी है कि धामी के बनते ही सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत जैसे नेताओं ने बगावत का बिगुल फूंकना शुरू कर दिया है। सतपाल महाराज सीनियर नेता है। सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत ये भी लाइन में थे, लेकिन कहा क्या गया? कहा यह गया और जिस वक्त में यहां से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पर्यवेक्षक बना करके भेजे गए उत्तराखंड में, तो कहा गया कि पुष्कर धामी के अलावा कोई नाम नहीं आया था, केवल एक नाम आया था, पुष्कर सिंह धामी। और पुष्कर धामी के अलावा कोई नाम नहीं था। इसका मतलब यह है कि ये सीधे सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत उनकी बेइज्जती है और इसीलिए जो है ये बड़ा एक पार्टी के अंदर बगावट की जो है वो सुगबुगाहट शुरू हो गई है। दीपक शर्मा ने एक दूसरा ट्वीट किया है कि सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत जैसे रसूखदार मंत्री अब ज्यादा दिन भाजपा में अपमान सहने वाले नहीं हैं, वे सरकार में चंद दिन के मेहमान हैं। इन दोनों मंत्रियों को कांग्रेस दिग्गज हरीश रावत से समझौता कराने के प्रयास शुरू हो गए हैं। मौके पर छक्का लगाने में हरीश रावत कभी पीछे नहीं रहे। तो ये दोनों नेता बीजेपी के कद्दावर नेता, वो नेता जो मुख्यमंत्री की रेस में थे, अब वो नेता कांग्रेस के नेता हरीश रावत के संपर्क में है और हरीश रावत उन पर कब छक्का लगवा देंगे ये पार्टी को भी नहीं पता चलेगा, बीजेपी को भी नहीं पता चलेगा। और इसीलिए जो है वो बड़ी बगावत जो है वो हो सकती है। कुर्सी जरूर संभाल ली है, कुर्सी पर बैठ भी गए, लेकिन इस कुर्सी पर कितने दिन रहेंगे ये बड़ा सवाल है। कुछ एक रोचक तस्वीरें आपको दिखाते हैं और उसके बाद में उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के कैसे बीजेपी गच्चा खा गई उस पर बात करेंगे। ये 2 तस्वीरें आप देखिए। सबसे पहले पप्पू यादव ने ट्वीट किया और पप्पू यादव ने नीचे एक तस्वीर डाली है। इस तस्वीर के अंदर जिस व्यक्ति के हाथ में केला है, जो बच्चे को केला दे रहा है, और साइड में उसके एक और आदमी है और साइड में एक और आदमी है, यानी एक केला 3 आदमी, एक केला और दान देने वाले 3 आदमी, और इनमें बीच में जो व्यक्ति खड़ा है वो व्यक्ति है उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री। अब आप बताइए कि इसको क्या कहेंगे। पप्पू यादव ने लिखा है कि इस बच्चे को एक केला देने का जो महान कार्य संयुक्त रूप से कर रहे हैं वही है उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री। उत्तराखंड का तो भगवान मालिक है, लेकिन इनका स्वागत जोरदार तरीके से करे, बढ़िया से इनकी आरती उतारे। तो ये यहां पर जो है वो पप्पू यादव कह रहे हैं। दूसरी एक और तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर में
जो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं अभी, पुष्कर सिंह धामी, उनके सामने शराब गिलासों में घली हुई है, डली हुई है, और कुछ वहां पर जूस भी लगे हुए हैं, और एक पार्टी के अंदर का ये फोटो है। तो जो बीजेपी बात करती है संस्कारों की, और ये फला बातें जो बताई जाती है, वो कहां तक है, पुष्कर धामी में वो चीजें कहां तक हैं, वो आप देख रहे हैं। लेकिन अब बीजेपी गच्चा कहां पर खा गई, इसको जरा आप समझिए। बीजेपी वाकई उत्तराखंड को लेकर के गच्चा खा गई। बीजेपी ने जब तीरथ सिंह रावत को चुना, तीरथ सिंह रावत को जब बीजेपी ने चुना, तो क्या बीजेपी को यह नहीं मालूम था कि वो जब चुनने जा रहे हैं तो उनको उपचुनाव भी करवाने होंगे, 6 महीने के अंदर अंदर आपको उपचुनाव भी करवाने होंगे, और तभी तीरथ सिंह रावत जो है वो बरकरार रह पाएंगे। और अब तीरथ सिंह रावत ऐसे मोड़ पर आकर के खड़े हो गए थे कि वो अपना अकेला उपचुनाव तक नहीं जीत सा रहे, और वो बीजेपी पार्टी जो कहती है कि हमारे पास में सबसे बड़ा कैडर है, आरएसएस के हमारे पास में संघ के कार्यकर्ता है, वो किसी भी चुनाव को जितवाने की मद्दा रखते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि वो आरएसएस का कैडर कार्यकर्ता वो कहां पर है जो केवल एक सीट पर उपचुनाव नहीं जितवा पा रहे थे? और क्या बीजेपी को यह डर खा गया था अंदर ही अंदर कि अगर वो उपचुनाव को हार जाएंगे तो फिर राज्य के अंदर मैसेज ये चला जाएगा कि बीजेपी खत्म हो चुकी है? और ऐसे में बीजेपी जो है वो रिस्क नहीं लेना चाह रही थी, और इसीलिए बीजेपी ने सीधे सीधे कहा कि हां, तीरथ सिंह रावत को हम हटा रहे हैं संवैधानिक कारणों की वजह से। ये तो कहा गया, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि उनको डर लग रहा था कि उपचुनाव भी नहीं जीत पाएंगे। अब बीजेपी इतना गच्चा कैसे खा गई? जिस अमित शाह के बारे में कहा जाता कि वो चाणक्य हैं, उनके जैसी समझ इस देश के अंदर किसी राजनेता की नहीं है, यह कहा जाता है गोदी मीडिया की तरफ से। अब बताइए वो चाणक्य कहां पर गच्चा खा गए? क्या चाणक्य को इतना भी नहीं मालूम था कि जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहे हैं वो अपनी सीट भी नहीं जीत सकता? तो चाणक्य को क्या इतना भी नहीं खैर खबर थी कि आप जिनको बैठाने जा रहे हैं, इससे अच्छा तो यह होता कि पुष्कर धामी को या किसी और विधायक को अगर बैठा दिया गया होता तो कम से कम ये उपचुनाव की नौबत नहीं आती। दिल्ली से भेजा गया, सांसद थे तीरथ सिंह रावत, उनको दिल्ली से भेजा जाता है, दिल्ली से भेजने के बाद में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तब ये सारी चीजें तो उस चाणक्य के दिमाग में जरूर रही होंगी कि आपको उपचुनाव भी करवाना होगा, इनको जितवाना भी होगा। तब ये बातें क्यों नहीं उसके दिमाग में थी, उस चाणक्य के दिमाग में? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए, जब आप पूरे सबाब पर होते हैं, जब आप पूरी ताकत में होते हैं, गलती भी आप तभी करते हैं, और वही हुआ है अमित शाह के साथ में, बीजेपी के साथ में। बीजेपी और अमित शाह ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के उत्तराखंड को इस मुआयने पर खड़े कर दिए हैं कि उत्तराखंड का बच्चा बच्चा इस बात को समझ रहा है कि हां, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी एक उपचुनाव जीतने की हालत में भी नहीं है, और केवल इस बात के लिए उसको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा। बीजेपी भले ही कह रही है कि संवैधानिक संकट था, उपचुनाव हो ही नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं, यह बात बिल्कुल सरासर झूठ है, क्योंकि सितंबर तक का तो अभी तक भी समय था। तीरथ सिंह रावत के पास में सितंबर तक का समय था, तो फिर क्यों नहीं, अभी जुलाई पूरा है, अगस्त है, फिर उसके बाद में सितंबर है, तो 2 महीने का समय और था, क्यों नहीं ये समय लिया गया? लेकिन तीरथ सिंह रावत के रूप में बीजेपी को पता चल गया था कि उनके पास में एक ऐसा चेहरा आ गया है जिसके चेहरे पर वो चुनाव नहीं जीत सकते हैं, और नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव में जाना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह का माहौल है, ऐसे माहौल में अब बीजेपी 2024 से पहले नरेंद्र मोदी का चेहरा शायद ही कहीं पर इस्तेमाल करे, क्योंकि बीजेपी को यह लग रहा है कि अगर एक बार ये चेहरा पिट गया और एक बार लोगों को ये लग गया, हालांकि ये बंगाल ने सिद्ध कर दिया है कि हां, नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, अमित शाह को हराया जा सकता है, बीजेपी को पूरे प्रचार तंत्र झोंकने के बावजूद हराया जा सकता है, तो सीधे सीधे अब बीजेपी इन सारी चीजों से बचना चाह रही है। बहरहाल बड़ा सवाल यही है कि पुष्कर धामी मुख्यमंत्री की शपथ जरूर ले रहे हैं, लेकिन कब तक रहेंगे वो मुख्यमंत्री, ये एक बड़ा सवाल है। पार्टी के अंदर जो बगावत के सुर दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, वो कब और कितनी जोर से फूटेंगे, और क्या वो सुर ऐसे फूटेंगे कि इनकी कुर्सी भी डावाडोल हो जाए, ये बड़ा सवाल है।
बहरहाल इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो, तीरथ सिंह रावत की कुर्सी क्या बची रहेगी, भाजपा क्या उत्तराखंड में वापसी कर पाएगी, इसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ नेक्स्ट सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।